वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड कुछ पिछले कुछ दिनों से जैसे न्यू ईयर से हमने एक टॉपिक शुरू किया है। उसका जो नाम है वो 108 चक्र है। राइट। सो वो पिछले कई दिनों से चल रहा है और आज कम से कम कल तक 11 लेसन उसके हो चुके हैं। और हमने स्टार्टिंग में जैसे 108 नाम तो दिया था, बट स्टार्टिंग में हमने 7 चक्र पे ही काम किया है। ठीक है। आज हम लोग फाइनली 7 चक्रों से 108 चक्र की जर्नी क्या होने वाली है, 114 चक्र की जर्नी कैसे होने वाली है उसको समझने वाले हैं आज। और कल से काम कर चालू करने वाले हैं। ठीक है। तो वी आर वेटिंग कि सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। यस। अगर कोई नहीं है तो हम उनको रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है गाइस। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जितने भी लोग नए हैं मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा 5 मिनट के लिए। ठीक है। ये हमारा प्रेजेंटेशन है। सो गाइस ये जो नॉलेज है बहुत ही मतलब मैं आपको ऐसा बोलूं कि मुझे जब जब जैसे जैसे ये आगे आगे पता चल रहा है, बार बार एक ही सवाल मन में आता है कि क्यों नहीं हमें ये पहले सिखाया गया। आज अगर हम लोग इन सारे नॉलेज के जानकार होते और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर रहे होते तो शायद इतने दिनों में, शायद कोई यहाँ पे 25 साल का है, कोई 30 साल के है, कोई 50 साल के है, इतने सालों में हमने जो घुट घुट के जो सैक्रिफाइस किया है, जो कॉम्प्रोमाइज किया है, जो डर में हम लोग जिए हैं, जो मतलब मैं अगर आपको बोलूँ किसी चीजों में फंसे हुए हम लोग थे, या फिर मतलब हमारी इच्छाओं को मारते अभी तक जा रहे थे, तो शायद ये नहीं होता था। अगर ये नॉलेज हमारे पास होता था, इसकी रेगुलर प्रैक्टिस होती थी, तो शायद आज हमारी जिंदगी और बेटर हो सकती थी। बट जो कर्म है, हम सभी अपने अपने कर्मा से बंधे हुए हैं। राइट, बुरे और अच्छे कर्म। बट आज हमें जो ये मौका मिल रहा है, ये आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है। हमारे जितने भी अच्छे कर्म रहे होंगे उसके अच्छे कर्मों से अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल भी, मतलब बुरी अपॉर्चुनिटी बुरी सिचुएशंस आती है। फिर वो चीजें हमारे ऊपर डिपेंड करती है कि जब अपॉर्चुनिटी आती है तो हम उसके ऊपर कितना खरा उतरते हैं, कितना, मतलब अगर हमारी कुंडली में लिखा गया है कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बट उसके बाद उस समय को और अच्छा बनाने अभी हमारे प्रेजेंट के कर्मों के ऊपर होता है। तो ये नॉलेज होने के बाद गई इसके ऊपर जो प्रैक्टिस हमें करनी है वो जरूर करिएगा। इस नॉलेज को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोई भी डिस्ट्रैक्शंस अपने बीच में, अपने आजू बाजू में मत रखिए। सो हमारे बॉडी में वैसे तो 114 चक्र होते हैं। ठीक है। शायद उससे भी ज्यादा होते हैं अगर हम लोग बहुत सारी ये देखें तो। बट डेफिनेटली 2 चक्र बाहर होते हैं, उसमें से 4 चक्र के ऊपर हमें काम करने की जरूरत नहीं है। 108 चक्र पे हमें काम करना होता है। बट फिर भी बहुत सारे लोगों को 7 चक्रों के ही बारे में पता है। आप थोड़ा सा यूट्यूब देखोगे और कोशिश करोगे जानने की, तो ये जानकारी बहुत, मतलब रेयरली मिलेगी। आधी जानकारी इधर मिलेगी, आधी जानकारी उधर मिलेगी। आ, मतलब कोई भी इसमें बहुत अच्छे से वीडियो बना के इसलिए नहीं बोल रहा है, ये मुझे भी समझ में आया कि इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, इतने सारे लोग हैं इस दुनिया में, फिर भी कितने कम लोगों को ये नॉलेज के बारे में पता है। तो 7 चक्र मेन क्यों होते हैं? क्योंकि हमारे दो नाड़ियां होती है। आपने कुंडलिनी जागरण आपने कभी सुना होगा, राइट? सो गाइस अल्टीमेटली हम वहां तक जाने वाले हैं। ठीक है। बट शुरुआत है कि ये जो आपके ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना जो नाड़ी है, ये तीनों नाड़ी आपके 7 चक्रों को मतलब इंटरसेक्ट करते हैं। और ये जो 7 चक्र है, इसको मेन चक्र बोला जाता है। उसके अलावा भी कुछ चक्र होते हैं जो माइक्रो मिनी होते हैं और माइक्रो लेवल पे होते हैं हमारे बॉडी में। और ये जो 7 चक्र है, आप एक चीज और नोटिस करिएगा, हम रोज रिवाइज तो कर रहे हैं बट उसके अलावा और भी नॉलेज ऐड करते जा रहे हैं। ये जो 7 चक्र है गाइस, ये हमारे मुख्य पार्ट में है, मतलब हमारे जो मुख्य ऑर्गन्स है, या फिर हमारा माइंड है, हमारा मूलाधार है, हमारा पेट है, हमारा हार्ट है, हमारा थ्रोट है। ये जो मुख्य ऑर्गन्स है, ये मुख्य जगह जो है हमारे बॉडी के, उसमें ये 7 चक्र है। ठीक है। इसलिए भी ये 7 चक्र इंपॉर्टेंट होते हैं। तो और अगर
सामने आते हैं कि ये जो ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है, ये इसको इंटरसेक्ट करती है। और आपने देखा होगा ऊर्जा कभी भी नीचे से ऊपर बढ़ती है। ठीक है, तो ये भी आपने देखा है। और हम इंसान ऐसे जानवर है जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, ये भी हमने देखा है, राइट। और आगे बढ़ते हैं। ये एनिमल्स और हमारे अंदर क्या फर्क है, ठीक है। थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, 72,000 नाड़ियां हैं चक्र। 72,000 नाड़ियां जो है ये सूक्ष्म बॉडी है, उसको जो जोड़ने का काम करते हैं वो चक्रों का काम होता है। ठीक है। चक्र, हमने देखा था चक्र गोल होते हैं क्या? नहीं, चक्र गोल नहीं होते, चक्र त्रिभुज होते हैं, ऐसे ट्रायंगल होते हैं, पिरामिड शेप के होते हैं, राइट। ये पिरामिड शेप के होते हैं, ट्रायंगुलर होते हैं चक्र। बट ये जो चक्र है, इसको जहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो एनर्जी होती है चक्रों में, ये जो तरंगे होते हैं, ये चक्र एनर्जी एक दूसरे में पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, क्लींस करने का काम करते हैं। तो ये जो चक्र है, इसमें जो फ्रीक्वेंसीज होती है, इसको हमने देखा था कि अगर हमने पानी में कोई भी शेप का पत्थर डाले तो गोल ही तरंगे निकलते हैं, उस शेप की नहीं निकलती, राइट। तो ये तरंगे, इसलिए हमें इसको चक्र बोलते हैं। ये घूमते रहता है, एनर्जी घूमते रहती है, इसलिए वो हमें गोल दिखाई देता है, बट गोल होता नहीं, राइट। ये भी हमने देखा था। इसे हमें, हम अपने दोनों आंखों से नहीं देख सकते इन चक्रों को। अगर आपके बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाए और उसमें देखा जाए कि चक्र कहाँ पे, आपको नहीं दिखते। ठीक है, ये सूक्ष्म बॉडी में होता है। ये आपके थर्ड आई से देखा जा सकता है, या फिर इसे महसूस किया जाता है। ये जो नॉलेज है, हमारे बॉडी में कितने चक्र है, हम ये चक्र को कैसे एक्टिवेट करें, ये जो नॉलेज है, ये आदि योगी ने, मतलब शिव जी ने दिया था उनके सप्त ऋषियों में। और उन्होंने इन चक्रों के ऊपर आत्मज्ञान, मतलब सेल्फ अवेयरनेस, हमने देखा है जब ये चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं आपके, 114 चक्र जब आपके एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऐसी, मतलब ये इंसान अपने बॉडी के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। ऐसी कोई चीज नहीं होती जो वो सोचता नहीं, वो होती नहीं है। आप कोई भी चीज को कंट्रोल कर सकते हो, इतनी पावर आपके अंदर आ जाती है। आई होप आपने अ, मतलब इस फॉर्म में आपने भगवान को देखा होगा, राइट। इस फॉर्म में आपने भगवान को इसलिए देखा होगा क्योंकि वो किसी को आशीर्वाद बोलते हैं, या फिर सिर्फ उनका बोला हुआ शब्द पूरा हो जाता है। आपने जो भी चमत्कार देखे हैं अभी तक, या फिर सुने हैं, शायद आपको ये वो चमत्कार लगे होंगे, वो शायद आपको एक स्टोरी लग रही होगी, बट वो स्टोरी नहीं गई। मुझे भी पहले वैसा लगता था, बट जैसे जैसे मैं इस चीज के बारे में समझते जा रहा हूँ, वो कोई स्टोरी नहीं है। और ऐसे कुछ, मतलब उतने बड़े नहीं, बट छोटे लेवल के चमत्कार मैंने भी देखे हैं। तो जब ये देखा है तो आगे भी हो सकता है कि वो भी देख लूं मैं। ठीक है, बट ये अ, मतलब एक एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जर्वेशन है कि वो सारी बातें जो हमारे ग्रंथ में लिखा है वो ऐसा ही नहीं था। ठीक है, वो जो कोई माइथोलॉजी वाली स्टोरी नहीं थी, वो सच में था। और ये सप्त ऋषियों को उन्होंने दिया था जब नॉलेज, तो उन्होंने 112 रास्ते बताए थे आत्मज्ञान पाने के लिए। तो 112 रास्ते हैं, हम लोग धीरे धीरे उसको समझेंगे। ठीक है, तो ये 108 108 क्यों कॉमन होता है? क्योंकि बाहर जो होता है, मतलब यूनिवर्स में जो है वही अंदर है। हमने इसमें देखा था त्यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, ये वाली जो चीजें हमने सुनी थी कि जहाँ पे हमारे अंदर जो है वही बाहर है, बाहर जो है वही अंदर है। तो सूरज और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 108 डायमीटर ऑफ सन है। और मून के और अर्थ के बीच में जो डिस्टेंस है वो 108 डायमीटर ऑफ मून है। जितने भी लोग नए हैं उनको लग रहा होगा कि इतने स्पीड, हमने ये 2 दिन में रिवाइज करके रखा है, तो इसलिए मैं स्पीड में जा रहा हूँ। ठीक है, ताकि इसके सामने जो चीजें हैं वो आपको समझ पाए, इसलिए मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ। ठीक है, जो 112 चक्र, 114 चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो इसमें फिर ऐसी कोई चीज नहीं होती, आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा हमने इन 11 दिनों में एक एक चक्रों के बारे में भी जाना था। ठीक है, व्हेन 21 चक्र आर एक्टिव, आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में एक परफेक्ट इंसान बन सकते हो। ठीक है, मतलब आपको लगता होगा ना किसी को देख के कि नहीं ये परफेक्ट इंसान है, जैसे आपको लगता होगा शायद विराट कोहली को देख के, या फिर ऐसे कोई व्यक्ति को देख के। तो उन लोगों के जो है वो परफेक्ट 100, मतलब जो 21 चक्र है, परफेक्ट इंसान को देख के कि वो अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ के गोल्स अचीव कर चुका है, रिलेशनशिप गोल्स, वो अपने करियर रिलेटेड गोल्स अचीव कर चुके हैं, मनी रिलेटेड प्रॉब्लम से बाहर निकल है। गाइस हम लोग अभी कहाँ पे काम कर रहे हैं पता है? हमें इन 21 चक्रों पे काम करना है। ठीक है,
इन 21 चक्रों पे काम करेंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए इन 21 चक्रों में। 21 चक्रों में चक्रों को छोड़ दीजिए, हमें कहाँ पे काम करना है हमारे लाइफ में। हमें अपनी किताब को खोलना है, अपने अंदर उतरना है, और हमारे लाइफ में देखना है कौन सी चीजें अच्छी है, उसको मेंटेन करिए, उसको और अच्छा बनाइए। कौन सी चीजें अच्छी नहीं है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है किसी को रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, कई कई साल के जो है साल से उनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं। हो सकता है किसी को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है किसी को मनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम हो, राइट। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स है आपके लाइफ में, इसके ऊपर पहले काम करना है, ठीक है। ये बात है तो मतलब बहुत आगे की है, शायद पीएचडी लेवल का नॉलेज है, जो ज्ञान हमें हम लोग लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बट यस, आपको ये बता देना चाहता हूँ, हम जब यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे मतलब अंदर काम करेंगे। अभी हम लोग क्या कर रहे थे पता है, हम लोग बाहर काम कर रहे थे कि बाहर का कुछ ठीक कर लिया जाए। लोगों अगर लोग सही है ना तो लोगों को बदल दिया जाए, बिजनेस सही है ना तो बिजनेस को बदल दिया जाए, बराबर। बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। करियर में प्रॉब्लम नहीं है, आप जो करियर चूज कर रहे हो ना उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप जो हेल्थ की बात कर रहे हो, अंदर प्रॉब्लम है गई। अभी तक हम लोग चीजों को चेंज करते आ रहे हैं। आपने लोगों को बदल के देख लिया, आपने बिजनेस बदल के देख लिया, आपने जॉब बदल के देख ली, आपने अपने हेल्थ के लिए अलग अलग रास्ते करके देख लिया, फिर भी हमारा जो प्रॉब्लम है वो वही के वही था, राइट। अगर हमने एक जगह से गए दूसरे जगह से निकले, थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, फिर से वहां पे प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो आज हमने मटेरियलिस्टिक लाइफ के बहुत सारी चीजों को बाहर से ठीक करके देखा है, अभी बारी है अंदर ठीक करने की। जैसे जैसे आप अंदर ठीक करते जाओगे, बाहर आपने जितना भी मेहनत जितना भी स्ट्रगल किया है ना, वही थोड़ा सा उससे थोड़ा सा भी मेहनत आप अंदर करोगे तो आप देखोगे रियलिटी चेंज होती जाएगी, इजी हो जाएगी चीजें। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, अभी हम लोग सही जगह पे काम करने वाले हैं। अभी तक हमने शायद नॉलेज नहीं था, शायद हमारे कर्म हमारे साथ में नहीं थे, बट यस, अभी वो मौका आ चुका है। अभी हमारे कर्म हमारे साथ में, तो डेफिनेटली सटीक जगह पे काम करेंगे, सही जगह पे काम करेंगे, और आप इसका रिजल्ट देखोगे, बियॉन्ड इमेजिनेशन रहेगा, इतना मैं गारंटी बोल सकता हूँ। तो यस, ये जो लेवल है, ये 21 चक्रों पे हमें काम करना है, ठीक है। सबसे पहला लेवल है हमारा। फिर अभी तो ये जो बाकी के लेवल है हमारे बाहर है, बट यस, 63 पे मैंने कल एग्जाम्पल भी दिया था, संत की बनने की शुरुआत हो जाती है 84 पे, संत के लेवल के भी आगे चले जाते हैं, एंड 114 चक्र पे तो फिर भगवान बन जाते हैं। हमें बोला जाता ना, हम ब्रह्मास्मि, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन रियलिटी। बट हमें लगता है कि हम तो भगवान है, फिर भी हम लोग भगवान जैसे क्यों नहीं कर पा रहे, राइट। हम सारी चीजों को क्यों नहीं कर पा रहे, बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ एनर्जी, देर इज लैक ऑफ वर्क, देर इज लैक ऑफ फोकस, देर इज लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन, देर इज लैक ऑफ पावर, देर इज लैक ऑफ क्लींजिंग, देर इज लैक ऑफ हीलिंग, राइट। तो इतनी सारी चीजें हमें काम करते जाना है, इसका रिजल्ट हमें मिलेगा। ये हमने प्राइवेट पार्ट के बारे में देखा था कि क्यों ढपके जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उन जो आपका मूलाधार है और आपका स्वादिष्टान चक्र है, उसको बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जाता है। इसमें पार्ट का कुछ लेना देना नहीं है, चक्र का लेना देना था, इसलिए वो ऐसे रखा। आज वो चीजें चाइनीज विस्पर करके अलग ही बन चुकी है, ठीक है। इसमें हमने थोड़ा सा इमेजिन भी किया था, जब जानवर अगर कपड़े पहन के जा रहे हैं तो मतलब वो देखने में कैसा लगेगा, और अगर किसी जानवर ने एक दिन कपड़े नहीं पहना तो कैसा लगेगा। तो ऐसे हमने थोड़ा सा विजुअलाइज किया था कि सारे पार्ट्स तो हमारे बॉडी के सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। आश्चर्य करने वाला, व्हाट यू फोकस, अभी कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, बट मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं था कि किसी पर्टिकुलर पार्ट को ढकने की जरूरत थी, राइट। वो एक चक्र की वजह से था, ठीक है। अभी वो मतलब जिस पहले चक्र की वजह से था, अभी वो अलग उसका चेंज हो चुका है, ठीक है। अलग उसको डायरेक्शन में लेके जा चुका है, और कंसेप्ट ही चेंज हो चुका है। अभी चक्र के बारे में किसी को नहीं पता है कि इस वजह से हुआ था। व्हाट यू फोकस ऑन बिकम एक्टिवेट, व्हाट यू फोकस on becomes activate. The chakra you focus on becomes activate, energize when your attention goes, energy flows. अच्छा, हमने ये साइंस ऑफ मेडिटेशन में देखा था कि जहां जहां हमारा अटेंशन जाएगा वहां पे हमारी एनर्जी फ्लो होगी। अटेंशन जाना मतलब आपका ध्यान जाना, आपकी आंखों आप आंखों से देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो उस टॉपिक पे, आप उस टॉपिक पे विचार कर रहे हो, मतलब उस जगह पे आपकी एनर्जी जा रही है, राइट। तो इस तरीके से होता है, और चक्र भी ऐसे एक्टिवेट किए जाते हैं। अगर आपको लग रहा होगा कि चक्र एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं करना पड़ता, कहीं फोकस करना पड़ता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है,
ठीक है, और एक लंबी एक प्रॉपर प्रैक्टिस है, उसको हम लोग सही तरीके से करेंगे तो चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने अभी कुछ दिनों में चक्र महसूस किए हैं, हमारे क्लास में ऐसे लोग हैं ऑलरेडी। एंड और भी उसके लेवल देखेंगे। हमने देखा था चक्र एक्टिवेशन की 3 लेवल है। एक तो है कि आपको वहां पे कुछ भी नहीं महसूस हो रहा है, दूसरा लेवल है वहां पे आपको वाइब्रेशंस फील होगे, और तीसरा लेवल है वहां पे आपको कलर्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये हमने 3 लेवल देखे थे, इस तरीके से चक्र हमें महसूस होते हैं। द हायर द चक्र, हायर द पर्सनैलिटी। जितना ज्यादा हम लोग चक्र को मतलब ये करते जाएंगे, एक्टिवेट करते जाएंगे, बैलेंस करते जाएंगे, उतना ज्यादा हमारी पर्सनैलिटी हायर होते जाएंगे, पावर्स बढ़ते जाएंगे। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ना डरते हैं कि सर चक्र एक्टिवेट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा। नहीं नहीं, आप जो आपका विकसित रूप क्या हो सकता है पता है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं साधु बन जाएंगे। ये ना हमारे अंदर वायरस है बहुत बड़ा। जैसे हमने पिछले महीने में मनी की रिलेटेड वायरस क्लियर किया ना, मनी और हमारे बीच में जो मनी के और हमारे बीच में जो रिलेशनशिप था उसको ठीक किया, उसके अंदर से कचरा निकाला। इसके भी अंदर से कचरा निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आप अपने उस एक्सट्रीम लेवल को ठीक ही नहीं कर पाओगे। मुझे बताइए, कभी भी हम जैसे हमने देखा था कि हम इंसान 2% ब्रेन के ऊपर अभी जिंदा है, 2% ब्रेन को यूज कर पा रहे हैं, राइट। बट कभी आपने वो इमेजिन किया है कि अगर आपका मतलब कोई इंसान है वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चीजें मतलब किसी को पढ़ लेता है, या फिर वो इंसान उनका इंट्यूशन स्ट्रांग है, बहुत गलतियां करने से बच जाता है, सही जगह पे फोकस करता है तो कम समय में ज्यादा वो प्रोडक्टिविटी निकाल लेता है, लोगों को कन्विंस कर लेता है, कम सो लेता है। ठीक है, तो ये जो पावर से यही तो है, चक्र एक्टिवेशन होना मतलब आपके पावर्स बढ़ना, मतलब यही तो होने वाला है। आप और बेटर बनते जाने वाले हैं, इसमें कुछ डरने की बात नहीं है, राइट। तो और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, अभी अभी तक मैंने रिवाइज किया, अभी रियल चीज है। अकॉर्डिंग टू योगिक टेक्स्ट, 72 मतलब 72,000 नाड़ियां होती है एक बॉडी में। ठीक है, उस नाड़ी के जो कनेक्शन है मतलब वायरिंग के जो जॉइंट्स होते हैं उसको चक्र बोलते हैं। ठीक है, अभी देखिए टोटल हमारे बॉडी में 114 चक्र है। उसमें से अगर हम लोग देखा जाए तो 7 चक्र मेन है। ठीक है, 21 7 चक्र जो मेन है ना वो मेन ऑर्गन्स में है। और जो 21 नेक्स्ट है वो माइनर चक्र बोला जाता है उसको। ठीक है, माइनर चक्र हमारे उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कान है, नाक है, ठीक है, हमारा शोल्डर्स है, उसमें ही चक्रस है, और उसके भी बाद 86 चक्रस है और उसके अलावा बॉडीज में। ठीक है, तो ऐसे करके 114 चक्र हमारे बॉडी में है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है चीजों को। और अगर हम लोग आगे जाते हैं 114 चक्र में मोर देन जस्ट अ फिजिकल बॉडी। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कुछ जो चक्र है वो फिजिकल बॉडी में है। ठीक है, कुछ जो चक्र है वो प्राणिक बॉडी में है, कुछ जो है वो मेंटल सबटल लेयर्स में है, और कुछ बियॉन्ड द बॉडी है, बियॉन्ड ऑरा है, मतलब जो हमारा काल चक्र है वो हमारे सर के ऊपर है। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग बॉडीज के फॉर्म्स होते हैं उस बॉडीज में, मतलब हमारे चक्र होते हैं। तो ये ऐसे 114 चक्र है। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा सा देखोगे, ठीक है, इनको थोड़ा सा देखने की कोशिश करोगे तो देखिए ये जो मेन 7 चक्र है, ये एक्चुअली हमें फोटो मिल नहीं रही थी, हमने बनाई है। ठीक है, ये जो 7 चक्र है, ये 7 चक्र मेन है क्योंकि ये मेन बॉडी के पार्ट्स में। उसके अलावा आप देखोगे ये जो थोड़े से बड़े बड़े दिख रहे हैं, तो जैसे कान में हो गए, नाक के ऊपर हो गया, तो ऐसे बाकी जो 21 चक्र है माइनर चक्र है, और फिर मैक्रो चक्र है 86। कितने थे वो? 86 माइनर चक्र होते हैं। तो ऐसे करके पूरे बॉडी में 114 चक्र है, बॉडी के अंदर बॉडी के बाहर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हाउ टू वर्क ऑन 101 114 चक्र। ठीक है, देखो क्या होता है ना, कुछ बहुत सारे रॉन्ग अप्रोच है इसके लिए। इसमें बोला जाता है कि किसी के अंडर ही आपको इसको सीखना है। ठीक है, क्योंकि जिसने वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसी के अंडर अगर आप सीखोगे तो गलतियां करने से बच जाओगे। ठीक है, इसीलिए हमें, और ये ना बात बहुत मतलब ऐसे है कि इसमें अगर गलती की तो नुकसान भी भारी हो सकता है, उस लेवल की बात है। तो इसमें गलतियां करना मतलब उतना नुकसान भी है। तो इसके वजह से इसमें तो आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ ही चलना। ठीक है, जहां तक का मैं लेवल है वहां तक मैं आपको लेके जा सकता हूँ, पर डेफिनेटली
मतलब जो 21-21 वाला जो लेयर है, धीरे धीरे क्या होता है, जब मैं सिखा रहा हूँ, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं कितने समय से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा भी वो धीरे धीरे लेवल जो है, गुरु मिलते जा रहे हैं, गाइडेंस मिलते जा रहा है। तो ये जर्नी चालू है, ऐसा नहीं कि मैं बैठ गया हूँ यहाँ पे। और ऐसा भी नहीं कि मैंने बहुत सारे चक्र ये कर लिए, बट डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि आप अ, एक हफ्ते के बाद जहाँ पे जाने वाले हो, एक हफ्ता मैं पहले वहां से जाके आ चुका हूँ, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आगे वाला रास्ता ऐसा ऐसा है, तो थोड़ा सा संभाल के इस रास्ते से आइएगा, ठीक है। सो हम लोग क्या करते हैं, एक्टिवेट चक्र सेपरेटली सेपरेटली, बहुत सारे लोग चक्र एक्टिवेट करके, मतलब मैंने देखा है कि नहीं, हमारा सर बड़ा चक्र पे ही काम करो या थोड़ा चक्र पे ही काम करो, ठीक है। सेपरेट सेपरेट मंत्रास के ऊपर अलग अलग तरीके से काम करते हैं, विजुअलाइजेशन के ऊपर, ठीक है, यूट्यूब से नॉलेज लेते हैं। यूट्यूब में ना नॉलेज होता है, बट आधा अधूरा होता है, एक जगह पे कभी भी विश्वास मत करिएगा, ठीक है। मैं भी बहुत ज्यादा नॉलेज यूट्यूब से ही लेता था, बट मैं बहुत अलग अलग सोर्सेज है मेरे पास, तो मैं सारे सोर्सेज को टेस्ट करता हूँ, तभी जाके कुछ बोलता हूँ, ठीक है। राइट एंड ऑथेंटिक अप्रोच स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। मिस्ट्री ऑफ सेवन चक्रास मैंडेटरी इफ मूलाधार अनस्टेबल हायर चक्रास बिकम फैंटेसी, ठीक है। हमने देखा है कि जब जब चक्रा इम्बैलेंस होते हैं, एक तो हायर एनर्जीज होते हैं और या फिर लो एनर्जी में होते हैं, तो ये जो हायर चक्रास बिकम फैंटेसी हो सकता है, मणिपुर वीक है तो डिसिप्लिन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अब जो आपका थर्ड आई चक्र है, अंजना चक्र, डिल्यूजन आपको क्रिएट कर सकता है, बराबर। तो गाइज ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्चुअली मैं बताना क्या चाहता हूँ पता है आपको, 114 चक्र में काम करने के लिए सबसे पहले शुरुआत 100 मतलब 7 चक्रों से होनी चाहिए। आज मैं बताने के लिए ये आया था कि हम जो 108 चक्र का नाम देखे रह गए, और सर 108 चक्र गए कहाँ पे, ठीक है। 11 दिन हो गए हम लोग 7 चक्रों पे ही काम कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले 7 चक्रों पे काम करना पड़ेगा, फिर उन 21 चक्र पे जाएंगे, और फिर उन 86 चक्र पे जाएंगे, ठीक है। तो शुरुआत यहाँ से होगी, इसलिए हम लोग पहले सिर्फ 7 चक्रों पे काम करें, और उसमें से भी कुछ लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने कुछ कुछ ही चीजें एक्सपीरियंस की है, राइट। तो धीरे धीरे हमारा काम चालू होगा, और आपको पता होगा हमने 4 AM वाला जो हमारा क्लास है, ठीक है, 4 AM के क्लास में मैंने आपको बताया था कि चक्रों के मेडिटेशन हम लोग ऐड करेंगे अभी। जस्ट मिनट। हाँ, तो हमने ये देखा कि पहले 7 चक्रों को ठीक करेंगे, फिर आगे जाएंगे, राइट। बट 108 चक्र को जो नॉलेज है, वो तो 114 चक्रों का जो नॉलेज है वो हमें होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए आगे का क्या है, ठीक है। और आगे जाते हैं और आगे बढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज हम लोग समझेंगे, कल से डे 1 शुरू होगा इसके ऊपर काम करने का, ठीक है। नाड़ी शुद्धि, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना के बारे में समझा होगा, तो ये चीजें जब तक, ये जो नाड़ी है, ये हमें बैलेंस करना है। आपको इसके बारे में कल से बहुत डिटेल में जानकारी मिलेगी। कल हम लोग थोड़ा सा एडवांस में शिफ्ट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अभी तक तो हमने ये नाड़ी के बारे में सुना होगा, सुना है बस, ठीक है। आपको याद है हमने जब ब्रह्मचर्य वाला टॉपिक देखा था, 21 डेज ब्रह्म मुहूर्त चैलेंज में, वहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया था कि किस तरीके से ये जो वीर की ऊर्जा है, ठीक है, ओजस है, वो ऊपर हमारे ब्रेन के लिए एक फूड होता है। तो वो हम लोग समझने वाले हैं, उसका डिटेल वर्णन हम लोग समझने वाले हैं, बहुत डिटेल नॉलेज है, मजा आएगा। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी आपको, और आपको इतने आसान शब्दों में समझ में आएगा, अगर आपने पूरा 21 डेज प्रॉपर सीखा है, प्रॉपर तरीके से आप आए हो, तो बहुत इजी इसमें समझ में आ जाएगा। तो जितने भी लोग अभी तक, मैं आपको अभी तक रोज बोलता हूँ, योगा करिए, योगा करिए। अगर आप योगा नहीं कर रहे हो, ठीक है, आपको पता होगा अष्टांग योग सूत्र, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, तो ये जो 8 चीजें हैं, इसके ऊपर हम लोग कर रहे हैं। ये ब्रह्म मुहूर्त क्या है, ब्रह्म मुहूर्त अष्ट, इस अष्ट इस पे है, ठीक है, अष्टांग योग पे है ब्रह्म मुहूर्त पूरी के पूरी, अगर आपने देखा होगा। तो इसके लिए
हमें इन नाड़ी के लिए, इन 7 चक्रों के लिए सबसे पहले आपको शुद्ध होना पड़ेगा। शुद्ध होना मतलब जो हम लोग झूठ बोलते हैं उसको बंद करना पड़ेगा। ये जो यम नियम है इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, एक एक स्टेप करके। तो इसके पहले सबसे पहली स्टेप है, आप सुबह उठ के योगा करिए। तो 5 से लेके 6 बजे तक का जो टाइमिंग है, और वी आर वेरी ब्लेस्ड गाइस कि हमें मतलब ऐसे टीचर्स मिल रहे हैं योगा, ठीक है, जो हमें बहुत अच्छे से, और वो जो टीचर्स है ना, वो एक जगह पे नहीं 10 जगह पे सीख के आए हैं, और वहां से हमें सीखने मिल रहा है। तो बिल्कुल भी मिस मत करिए। और ये जो जर्नी है ना, ये रोज के डिसिप्लिन से फॉलो होगी। कुछ न्यू ईयर के मोटिवेशन से नहीं, या फिर किसी और चीज के मोटिवेशन से नहीं, कुछ दिन कर लिया फिर बाद में हमने, वैसे है। रोज एक एक स्टेप जरूरी है इस डायरेक्शन में, राइट। तो जितने भी लोग योगा नहीं कर रहे, प्राणायाम नहीं कर रहे मॉर्निंग में, वो करना शुरू कर दीजिए, आपको यहाँ पे फायदा ज्यादा दिखने मिलेगा। और ये सारी चीजें हम लोग क्यों कर रहे हैं? हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, राइट। हमारे पीस ऑफ माइंड के लिए कर रहे हैं, राइट। हमारे लाइफ के प्रॉब्लम से ऊपर उठने के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए तो ये बनता है, इतने एफर्ट बनते हैं। तो ये बंदाज है, वो भी मैं मैम से अभी बात करूंगा, वो भी ये बंदाज आपको सिखाना शुरू कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनुलोम विलोम प्राणायाम। और इसमें क्रिया है जो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग का तो चल रहा है हमारा अभी। बंदाज के मैं बारे में बोलता हूँ। अ, अ, नीरव सर, बंदाज के बारे में शुरू किया है कि हमने अभी सेशन में, योगा में नहीं किया है ना? मैं उनको बताता हूँ। बंदाज भी आपके चालू हो जाएंगे, प्राणायाम चालू है, ब्रीदिंग प्रोसेस चालू है। बाकी बंदास अभी धीरे धीरे शुरू करने बोल दूंगा मैं, ठीक है। तो तीसरी स्टेप है अवेयरनेस एक्सपांशन, ठीक है। अभी ये होता क्या है गाइस, ठीक है, ओपन मॉनिटरिंग मेडिटेशन, बॉडी डिसोल्यूशन प्रैक्टिसेस, ब्रेथ प्लस अवेयरनेस मर्जिंग, ठीक है। आई एम बॉडी बिगिंस टू ब्रेक डाउन, ठीक है। जब अभी क्या होता है कि हम, बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर हम लोग मेडिटेशन में बैठे हैं, बट ये क्या हो रहा है, मतलब टाइम पास हो रहा है हमारा, या फिर हम एक एक चीजों पे ध्यान लगा रहे, त्राटक पे ध्यान लगा रहे, शांत बैठने की कोशिश करें, इससे क्या हो जाएगा? जितना ज्यादा आप शांत होने लगोगे, जितना ज्यादा आपके विचार साइड में होते जाएंगे, उतना उतना ज्यादा आप और गहरी स्टेट में जाते जाओगे, ठीक है। अवेयरनेस आपका बढ़ते जाएगा, जितना ज्यादा अवेयरनेस बढ़ा ना, ये चक्र हमारे, आपको पता है सबके बॉडी में चक्र है, सबके यहाँ पे 114 चक्र है आपके बॉडी में, जो बाहर है, बट आपको वो महसूस हो रहा है अभी तक? हम इतने साल हो गए हमारे बॉडी में चक्र है, बट हमें उसका एहसास नहीं है अभी तक, राइट। इतनी इतनी बड़ी बात है ये। तो इसके लिए हमें अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा, हमें और कॉन्शियस लेवल पे उतरना पड़ेगा। जैसे जैसे कॉन्शियस हो गए, हमारी बॉडी के अंदर है, उसको जानने के लिए इतनी बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा एक प्रॉपर प्रैक्टिस की बात है, कंसिस्टेंसी की बात है, ठीक है। तो वो हम लोग करने वाले हैं। साइलेंस बीट साधना अल्टीमेटली वही है, नॉन इंटेंशन प्रैक्टिसेस, ऑब्जर्वेशन स्टेट, स्टिलनेस प्रैक्टिसेस, ये मेडिटेशन के ऊपर है पूरी तरीके से। तो ये भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। क्या नहीं करना है? स्ट्रॉन्ग वार्निंग, विदाउट गाइडेंस नहीं करना है, विदाउट मतलब डिसिप्लिन के साथ करना है, ठीक है। नर्व सिस्टम जो हमारा नर्व सिस्टम है उसको प्रॉपर तरीके से करना है, ठीक है। अल्टीमेटली डिसिप्लिन मतलब आप गाइडेंस के साथ करिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और इसमें आपको शेयर करते रहना है, ठीक है। 7 चक्रों पे जैसे जैसे काम करेंगे तभी वो स्टेजेस ओपन होते जाएंगे, डायरेक्ट वो स्टेजेस पे नहीं आएंगे लोग, पहले 7 चक्र पे होगा, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है, ये मैं आपको बीच बीच में भी बताते रहूंगा इस सेशन के बारे में, क्योंकि ये बहुत लंबा टॉपिक है, कुंडलिनी तक जाता है ये, ठीक है। तो और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी प्रैक्टिस जो है, क्योंकि रोज अभी 1 महीना ही हमारा ये चलेगा, 1 महीने के बाद हमारा डाइट वाला पूरा चलेगा 45 डेज के लिए। तो इसकी जो प्रैक्टिस है, नॉलेज में यहाँ पे दे दूंगा आपको, मेडिटेशन भी करेंगे, बट इसकी प्रैक्टिस रोज ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। आप इमेजिन करिए ब्रह्म मुहूर्त में, अभी जो चक्र अभी जो चल रहा था उसमें अभी चक्र का भी थोड़ा सा ऐड हो जाएगा, तो अभी के जो रिजल्ट है वो दुगने हो जाएंगे, ठीक है। तो वो भी हम लोग अभी करेंगे। अच्छा ठीक है, तो गाइस ये है, कल से हम इसके ऊपर, ये जो नाड़ियों के बारे में है, ये जो 21 चक्र है, 86 चक्र है, और है इसके बारे में और डिटेल में जानकारी लेने वाले हैं। तो आइए, आज के लिए बस इतना ही। जितने भी लोग नए हैं,
आपके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि आप ज्वाइन कर सकते हो, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाएंगे और जो हमने किए हैं। क्योंकि अभी भी आने वाले दिनों में हमें हमने 7 चक्रों पे ही काम करना है, ठीक है। 7 चक्रों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, तब जाके हम लोग इसके बाहर निकल पाएंगे, राइट। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी उन 7 चक्रों के बारे में जो जाना है हमने, जो एक्सपीरियंस किया है, तो अभी बारी आती है कि उसको थोड़ा सा एक्सपीरियंस और करने की। तो आंखें बंद करिए, रेड की हड्डी सीधी रखिए, गर्दन सीधी रखिए, लाइट्स को ऑफ कर दीजिए पूरी तरीके से। और जो भी आपके काम है, उन कामों से थोड़ी देर के लिए, ये मेडिटेशन ज्यादा लंबा नहीं होगा, बस 15 मिनट का मेडिटेशन रहेगा। थोड़ी देर के लिए आप थोड़ा सा समय निकालिए अपने आप के लिए, और सारी चीजों को बाजू में रख दीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो आप करने वाले हो, अभी तक जो आप करते आए हो, अगर वही करते रहोगे तो वही मिलेगा जो अभी तक आपको मिलते आया है। जो अभी तक नहीं मिला, ठीक है, और जो अभी तक नहीं मिला है उसके लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जो अभी तक हमने नहीं किया है, तो वही होने वाला है। रीढ़ की हड्डी सीधी रखिए, आंखें बंद करिए, सारी चीजों को बाजू में रख दीजिए, और अपने आप के साथ अपने बॉडी को थोड़ी समय के लिए ऑब्जर्व करिए। या कोई भी म्यूजिक नहीं बजा रहे हो अभी, ठीक है। अपने बॉडी को ऑब्जर्व करिए, जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, विचार आ रहे हैं, सांस आ रही है, कहीं पे कुछ महसूस हो रहा है, वाइब्रेशंस महसूस हो रहे हैं, कहीं पे दर्द हो रहा है, जो कुछ भी आपको अपने शरीर के अंदर महसूस हो रहा है, बस उसको देखने की कोशिश करिए। आप ही के शरीर में वाइब्रेशंस, अगर कुछ भी नहीं दिखता है तो बने रहिए, कोई घाई नहीं है हमें। हम बने रहेंगे, वेट करेंगे, बस अपने अंदर उतरते जाना है, बस। That's it। अपने पूरे शरीर में ध्यान लगाइए, क्योंकि ये सारे के सारे जो चक्र है वो यही कहीं पे है। अपने थंब को और थंब के जस्ट बाजू की जो उंगली है, ज्ञान मुद्रा, उसको धारण कर लीजिए। अगर किसी को नहीं बताए तो आंखें खोल के देख सकते हैं। दोनों हाथों को अपने घुटनों के ऊपर रख दीजिए। ये जो म्यूजिक चल रहा है, उसको अपने शरीर में अपने आप को और भी ज्यादा शांत और शांत होने दीजिए। मेरे साथ इस जर्नी की शुरुआत करें। सबसे पहले आपका पूरा ध्यान अपने सर के ऊपर, अपने बालों पे लेके आइए। जहाँ जहाँ मैं बोलूंगा
वहां पे आपको अपना ध्यान लगाना है। ध्यान जाके रख देना है बस। चाहे वहां पे कुछ दिखे, कुछ महसूस हो, या कुछ भी महसूस ना हो। कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी। और बढ़िया, देखिए वहां पे आपको कुछ महसूस हो रहा है या नहीं, कोई वाइब्रेशंस, कुछ भी, कोई एहसास। ओके, तो धीरे से अपने ध्यान को अपने माथे पे लेके आ जाइए। माथे पे ध्यान लगाइए, पूरा का पूरा माथा कवर करिए। देखिए कहाँ पे कुछ महसूस हो रहा है, कहीं पे भी कुछ भी। हेवीनेस लग रहा है, लाइट हो सकता है, कोई कलर दिख सकता है, दर्द हो सकता है, चींटियां जैसा लग सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर आप वहाँ पे ध्यान लगाते हो और आपको वहाँ पे कोई भी हरकत, कुछ भी महसूस होता है, तो बस उसको देख लीजिए। बहुत बढ़िया। ओके, अभी आपका पूरा ध्यान आपके दोनों आंखों पे लेके आइए। देखिए अच्छे से दोनों आंखों के ऊपर हमें क्या महसूस हो रहा है। आपके अंदर से कोई भी विचार नहीं जाने चाहिए। जितना अच्छे से आप अपना ध्यान वहां पे रख दोगे, उतना क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। बस ध्यान जाके रखना ही तो है। कोई विचार नहीं करने, नहीं दिखता है तो नहीं दिखता, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज नहीं तो कल दिख जाएगा। ठीक है, पर अगर आप वहां पे ध्यान लगा के विचार करोगे तो दिखने में और समय लग जाएगा। बहुत बढ़िया। धीरे से अपना पूरा ध्यान अपनी नाक पे लेके आ जाइए। ठहरना है वहां पे। हो सकता है कि किसी पार्ट पे बहुत ज्यादा वाइब्रेशन है, कहीं पे कुछ भी नहीं है। धीरे से आपका ध्यान आपके दोनों गालों पे लेके आइए। वाइब्रेशन, कोई एहसास महसूस करना है। बहुत बढ़िया guys। धीरे से आपका ध्यान आपके दोनों कानों पे लेके आइए। ऑब्जर्व करिए। धीरे से आपका ध्यान आपके मुंह पे लेके आ जाइए। ठहरिए थोड़ा सा। ऑब्जर्व करिए। आपका पूरा सर अच्छे से ऑब्जर्व करिए। धीरे से आपका ध्यान आपके गर्दन में लेके आइए। ठोड पे, गर्दन पे। धीरे धीरे आपका ध्यान आपके दोनों कॉलर पे लेके आइए।
देन जाके रख दीजिए बस। धीरे से आपका ध्यान आपके दोनों शोल्डर्स पे लेके आइए। अच्छे से समय बिताइए। ऑब्जर्व करिए। जैसा महसूस हो रहा है वैसा। धीरे से आपका ध्यान दोनों शोल्डर से होते हुए, दोनों हाथों से होते हुए, हाथों के उंगलियों तक लेके जाना है। जैसा जो महसूस हो रहा है उसे महसूस करते रहिए। कोई घाई नहीं है, बस शांत होके देखना है। धीरे से आपका ध्यान आपके चेस्ट पे लेके आइए। देखिए आपके चेस्ट पे, चेस्ट के अंदर आपके हार्ट में जो कुछ भी वाइब्रेशंस आपको महसूस हो रहे हैं, ऑब्जर्व करिए, महसूस करिए। धीरे से आपका ध्यान आपके स्टमक चक्र पे, स्टमक के पूरे पोर्शन पे लेके आइए। अच्छे से ऑब्जर्व करिए। हो सकता है कि कुछ दिनों से जो हम लोग 7 चक्रों के ऊपर ऑब्जर्व कर रहे थे, उसके अलावा भी कई चक्रों पे हमें वाइब्रेशन दिखाई दे। बहुत बढ़िया। धीरे से आपका ध्यान अपर बैक में लगाना है। अच्छे से ऑब्जर्व करिए। देखिए जैसा महसूस हो रहा है वैसा। कोई फोर्सफुल नहीं करना, बस रिलैक्स। जो हो रहा है जैसा हो रहा है नहीं, कोई बात नहीं, बस कर्म करना है। धीरे से अपना ध्यान आपके लोअर बैक में लेके जाना है। देखना है जो हो रहा है, वाइब्रेशंस। बहुत बढ़िया बात। धीरे से आपका ध्यान आपके बॉडी के लोअर पोर्शन में लेके जाना है। आपका हिप, आपका मूलाधार चक्र वाला पोर्शन। मूलाधार तो ऑब्जर्व करिए।
से आपका ध्यान दोनों थाइज में लेके जाना है। ध्यान को भटकने मत दीजिए। आपका ध्यान आपके दोनों नीज में लेके जाइए। जो हो रहा है वैसा हो रहा है, होने दीजिए। ध्यान जाके रख देना है बस। धीरे धीरे आपका ध्यान अपने दोनों पैरों में घुटने से नीचे लेके जाना है। ऑब्जर्व करिए। आपका पूरा ध्यान आपके काफ मसल पे, पैरों के पीछे से होगा हो रही है। आपका ध्यान आपके दोनों पैरों के उंगलियों पे लेके जाना है। बहुत बढ़िया। एक बार अपने पूरे बॉडी पे थोड़ा सा नजर डालिए, ऑब्जर्व करिए। पूरी तरीके से रिलैक्स। इस रिलैक्सेशन को महसूस करिए, इस परम आनंद को महसूस करिए। कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। इस शांति को, इस पीस को, इस ब्यूटीफुल, बने रहिए अपने साथ।
ऐसे बने रहेगी बस। ना कोई विचार, सिर्फ शांति को अनुभव करिए, सुख को अनुभव करिए, इस परम आनंद को महसूस करिए। अपने आप को फील कराइए, अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए। लास्ट 3 मिनट्स। बस अपने आप को ढीला छोड़ दीजिए, जो मन में आ रहा है उसे आने दीजिए, जाने दीजिए। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए। लास्ट किलोमीटर। धीरे से अपने दोनों हाथों को दोनों आंखों पर रखना है। अपना समय लेते हुए अपनी दोनों आंखों को खोलना है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1।
हम दोनों आपको को नहीं। आपका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपके ग्रुप में शेयर करना है। और अगर कोई बात करना चाहते हो तो प्लीज़ बता सकते हो, या फिर इसके बाद अगर आपको बहुत अच्छी नींद आ रही होगी तो जल्द से जल्द सो जाइए और सुबह जल्दी उठिए। सुबह के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ग्रुप बने हैं, आपके नंबर उस ग्रुप में डाले हैं। आपका ग्रुप चेक कर लेना है, आपके ग्रुप में कितने लोग हैं वो चेक कर लेना है। और अगर आपको कॉल जो आने वाला है 4 बजे वाले लोगों के लिए, 3:30 से लेके पौने 4 तक कॉल आएगा। 5 बजे वाले लोगों के लिए 4:30 से लेके पौने 5 बजे तक कॉल आएगा। 15 मिनट के ड्यूरेशन में कॉल आएगा। इसमें उठ जाना है, 5 मिनट के बाद उठूंगा, 10 मिनट के बाद, ऐसा नहीं करना है। उठ जाके मैसेज डाल देना है गुड मॉर्निंग का। तो आपकी टीम को पता चल जाएगी कि आप उठ चुके हो, आपको करने की कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको आपकी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, क्योंकि आगे की जर्नी में एक दूसरे को हेल्प करके आगे जाना। ठीक है? अकेले आगे बढ़ ही नहीं सकते, अभी तक बढ़ लिया अकेले आगे। आगे की जर्नी में, इस चक्रों की जर्नी में हेल्प करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है? सो ध्यान रखना है अपने ग्रुप का, अपने टीम का। ठीक है? और मिस कॉल ही देना है आपको, हार्डली 1 से 2 मिनट लगेंगे, किसी से बात नहीं करनी। मॉर्निंग में कॉल देके बस मिस कॉल देना है और बात नहीं करनी, कॉल कट करना है। ठीक है? तो ये आपको करना है। अगर आप में से कोई एक्सपीरियंस अपना शेयर करना चाहते हो तो प्लीज़ बताइए। वाइब्रेशन फील हुए, या दर्द फील हुआ, या फिर कलर दिखा, लाइट महसूस हुआ, डार्क महसूस हुआ, हेवी महसूस हुआ, जो कुछ भी, आप रैंडमली अपने माइक अनम्यूट करके बता सकते हो। या फिर अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। बाकी डेफिनेटली आप अपने एक्सपीरियंस अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हो, ताकि बाकी लोगों का भी जो समय आने का है वो आ जाए, और वो थोड़ा सा मोटिवेशन से वो हमें ज्वाइन कर लें प्लीज। यस कल्पना मैम, एक मिनट, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, हेलो सर। आवाज आ रही है? यस, हाँ। बताइए। सर, मैं कल बोल रही थी ना कि मुझे वाइब्रेशन फील नहीं हुआ अभी तक, आज हुआ। मतलब बालों पे और नोज पे और हाथ अपने आप ऐसे ऐसे वाइब्रेट किए। ओके ओके, अभी तक तो आपको कुछ भी फील नहीं हो रहा था? नहीं, मतलब वाइब्रेशन नहीं हो रहा था, कलर फील हो रहा था, पर चक्रास में वाइब्रेशन फील नहीं हो रहा था। पर आज हुआ है, हाथों में भी हुआ है, अपने आप हाथ से हिले, हाथ चक्रा में हुआ ओके है। काफी ओके, अच्छा लगा। बहुत बढ़िया मैम। एक्चुअली आज जो हमने किया है वो विपස්සना है, विशेष रूप से खुद को ऑब्जर्व करना। ठीक है? विपස්සना आपने नाम सुना होगा। यस तो यस सर, आपने बताया। तो अभी, और भी अभी तो ये शुरुआत है, अभी पिक्चर अभी बहुत बाकी है। हमारे बॉडी के सारे वाइब्रेशंस हमें फील होंगे, इवन ब्लड सर्कुलेशन तक फील हो सकता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और अल्टीमेटली जो चक्र भी है हमें ऑब्जर्व करना, उसके पास भी जाएंगे। पहले से बेटर है, राइट? डे बाय डे बेटर होते जा रहे हैं। यस सर। बढ़िया, बढ़िया। थैंक थैंक यू सो मच। प्रशांत सर, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ। आ, आज मैंने जो ध्यान लगाया ना, तो उसमें मुझे मेरा बॉडी का वेट एकदम लाइट लगा। बढ़िया लाइट बढ़िया। वेटलेस लेस बोलते ना, वैसा हाँ कुछ हाँ मुझे हाँ। फील हुआ है। ओके वेटलेसनेस। ओके। आपकी जो अभी आपने बताया था कि आपको, आपकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो अभी थोड़ा सा हाँ बेटर लग रहा है इंस्टेंट? हाँ, थोड़ा बेटर लग रहा है। अच्छा। मैं हम्म। आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जब मेरे बॉडी में वायरस आता है, या फिर मुझे ऐसा लगने लगता है कि अभी मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, तो मैं मेडिटेशन करता हूँ। तो उसके बाद बहुत हल्का लगता है। अगर मेरा नाक बंद है तो नाक खुल जाता है, तो पिघल जाता है। इतना तक होता है मेरे साथ। तो जैसे जैसे वो प्रैक्टिस बढ़ेगी वैसे वैसे होगा। और इवन मैं आपको बताना भी ये चाहता हूँ कि मैंने पिछले कई सालों से मेडिसिन नहीं ली है, इसी से मैं ठीक करता हूँ। तो अ, बहुत सारे लोगों को ये धीरे धीरे इसका एहसास, इसका मतलब इसका जो एक्सपीरियंस है वो होने लगेगा।
यस और डेफिनेटली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन गाइस? जो टॉपिक में कोई डाउट है आपको, जो हमने टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, या फिर कोई एक्सपेक्टेशंस आपके, या फिर सर सब ठीक चल ये रहा है? मॉर्निंग में मेडिटेशन करते हैं 4 बजे, उसके बाद योगा करते हैं, ठीक है। राइट। उसके बाद फिर थोड़ा कोजी हो जाते हैं। मतलब ऐसा कभी कभी लगता है कि यार आधा घंटा रिलैक्स हो जाता है, वो आधा घंटा फिर से बेड पे वो मतलब पता नहीं सही है कि नहीं। नहीं सर, देखिए, बॉडी की अभी रिक्वायरमेंट है ना, तो बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी करनी चाहिए। ठीक है। वो ऐसा स्टेट आएगा जिसमें लगे ही ना आपको ऐसा, सोने की जरूरत ही ना पड़े, आराम करने की जरूरत ही ना पड़े। बट योगा के बाद थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करके आइए, और उसके बाद अगर आपको जरूरत पड़े तो 20 मिनट की नैप ले लीजिए, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। क्योंकि हम लोग एक साधना कर रहे हैं, उस लेवल को अभी मैच करने की कोशिश करें, और एक्सर्शन भी तो बहुत होता है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कभी अगर हम लोग सो भी लिए तो, ठीक है। बिकॉज हम लोग कर रहे हैं, ऑलरेडी मेहनत कर रहे हैं, बट हाँ 20 मिनट नैप ही लेना है, सोना नहीं है। ठीक है। नैप लेना है बस। और जैसे जैसे आपका मॉर्निंग का मेडिटेशन बेटर होता जाएगा, एक फ्लो में लगेगा, तो ये ऐसा एहसास भी बंद हो जाएगा आपका, ऐसा लगना आपको। कभी कभी एनर्जी इतनी हाई होती है कि बिल्कुल इच्छा नहीं होती मतलब वापस लेटने की। कभी कभी हाँ ऐसा होता है कि लेट जाते हैं ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल, बॉडी के उस बॉडी खुद आपको बता रही है कि आपको जरूरत है, बिल्कुल लेट जाइए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है। और कभी कभी क्या है ना, मेडिटेशन बहुत अच्छा हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है ना, ये भी होता है। मेरे साथ भी इवन होता है। तो ये एक जर्नी है, हम लोग 365 डेज हम लोग जब कंटिन्यू करते जाएंगे, तो कुछ दिन ऐसे आ भी गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। तो जो लोग कंसिस्टेंट है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कभी। वो एक दिन जग भी जाए ना, एक रात सोए भी नहीं, वो फिर भी वो एडजस्ट करके मैनेज मैनेज हो जाएगा उनका। ऐसा कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। तो चल जाएगा, हमें अपने रूटीन को अच्छे से फॉलो करना है। ये जो 3 घंटे आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ये अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए। इसका जो मतलब होने क्या वाला है मैं आपको बता दूं, आप जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपको पता चलेगा यार ये होगी, ये मेरे साथ हुआ है ये जर्नी। पहले पहले तो समझ में ही नहीं आता था सच में। और आज जो चीजों को करने के लिए शायद 1 महीना लग रहा होगा ना, वो चीजें एक दिन में 2 दिन में भी हो सकती है, इतना पावरफुल होता है ये। जो पैसे कमाने के लिए इतना मेहनत करनी पड़ रही है, जिन चीजों को करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है ना, वो बहुत इजी हो जाता है। राइट। कुछ लोगों के लिए वो इजी बन चुका है, कुछ लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट बन चुका है। राइट। तो जैसे जैसे हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे, और ये है क्या गाइस, ये वो आपने लकड़हारे की स्टोरी सुनी होगी। राइट। दो लकड़हारे होते हैं, उनको दो पेड़ काटने के लिए बोला जाता है। एक लकड़हारा शुरू कर देता है, पहले से काट पेड़ को काट करना शुरू कर देता है। तो वो 1.5 घंटे में उस पेड़ को आधा काट देता है, और जो पूरा जो पहले दूसरा जो लकड़हारा होता है, वो 1.5 घंटे तक उस जो उसका एक्स होता है उसको वो शार्पन ही करते रहते हैं। आने वाले आधे घंटे में जो पेड़ पहले आधा काट चुका था, उस वो उसका स्पीड बहुत कम हो जाती है, उसको बहुत ज्यादा एफर्ट लगते हैं। बट ये जो 1.5 घंटे से काम कर रहा था एक्स पे धार पे, वो आधे घंटे में पेड़ काट के लेता है। तो ये जो डिफरेंस है, ये हम लोग करने वाले हैं। आज भले ही आपको लगेगा, क्योंकि आज हमने वो जमीन में गड्ढा करके वो सीड बीज डाला है। वो बीज को, और मतलब जो बीज से पेड़ पौधा निकलेगा, पेड़ बनेगा, पेड़ से जो फल निकलेंगे ना, फिर एकदम से ऐसे फल निकलेंगे तो मजा आ जाएगा। बट कुछ लोग मतलब मैं बस उनको ये बोलना चाहूंगा कि पेशेंस रखिए, पेशेंस वाला गेम है, लंबी जर्नी है, चलने दीजिए। बट इतना तो है कि इस रूटीन के साथ हमारे साथ ये जर्नी बहुत स्मूथ हो सकती है, और बहुत जल्दी हो सकती है। राइट, कम समय में हो सकती है। ओके गाइस, एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस? मुझे तो, मैं पूरा थका था आज, बहुत ज्यादा एग्जर्शन हो गया था, अभी जिम से भी आया था मैं। बट अभी बहुत अच्छा लग रहा है, अभी 1-2 घंटे में और निकाल सकता हूँ, बट मैं जल्दी सोऊंगा क्योंकि जल्दी उठना है। तो बाकी आप जल्दी जल्दी सो सकते हो अगर। और ये स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस सुनना
तुम्हें पता चलता है, राइट। हाँ गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, कल मिलते हैं सभी ब्रह्म मुहूर्त में। एंड थैंक यू सो मच, मे ऑल योर ड्रीम्स कम ट्रू गाइस, माय बेस्ट विशेस, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।